नमस्कार दोस्तों। आज 4 अक्टूबर है। आज हम साइड बाय साइड दो न्यूज़ चैनलों का एनालिसिस करने वाले हैं, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड दैनिक भास्कर से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने प्रमुखता से यूपीए के तहत दिल्ली एनसीआर में 30 जगह छापे, न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रवीर गिरफ्तार, दफ्तर सील किया गया। ये सच दबाने की कोशिश, विपक्ष भाजपा बोली कांग्रेस चीन प्रोपेगेंडा वाले हैं साथ। मीडिया पर लगाम लगाने का एक और प्रयास, एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि यह कार्रवाई मीडिया पर लगाम लगाने का एक और प्रयास है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि यह पत्रकारों और लेखकों के घर पर छापेमारी से चिंतित हैं। हम घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं और पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और इसमें आपके काम का क्या हो सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम पढ़ लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी की और संस्था से जुड़े कई पत्रकारों से पूछताछ की। इसके बाद न्यूज़ क्लिक के संस्थापक रवींद्र कुमार और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया और दफ्तर सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए प्राप्त फंडिंग के आरोप में न्यूज़ क्लिक पर आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत बीते महीने मामला दर्ज किया गया था और इसी के तहत छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि मामला 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई। इनमें 37 पुरुष दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में और 9 महिलाएं उनके आवास में पूछताछ की गई। पूछताछ किए जाने वाले पत्रकारों में उर्मिलेश औधिनोद चौधरी, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा के साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी भी हैं। वहीं हम दैनिक जागरण से एक खबर ले लेते हैं। दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज में ही प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में छापा है। जगदलपुर में बोले पीएम, कांग्रेस कांग्रेस कह रही जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो क्या सारे हिंदू सारे हक ले लें? मोदी ने कहा। जैसे कि आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब नया राग आलापना शुरू कर दिया है। वह कह रही है कि जिनकी जितनी आबादी उतना हक। तो क्या सबसे अधिक आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर सारे हक ले लें? इस देश में अगर हम सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब की है, इसलिए गरीब का कल्याण ही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में के लाल बाग मैदान में परिवर्तन संकल्प रैली के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष को घिरा। कहा देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की, तो कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ सिर्फ एक एटीएम की तरह है। पीएम बोले छत्तीसगढ़ के विकास के लिए फिर डबल इंजन की ज़रूरत है। इसके बाद एक खबर हम ले लेते हैं दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर ने एशियन गेम्स के सिलसिले में कुछ छापा है। महिला जैवलिन में पहला गोल्ड। 10वें दिन भारत को 2 गोल्ड समेत 9 मेडल। भारत के अनु रानी ने हांगकांग एशियाई खेल में इतिहास रचते हुए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंका। श्रीलंका की नादिश तिहान ने रजत पदक जीता। इसी के साथ अनु एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पहली जेवलिन थ्रो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशिया कप में वो कौन है। उनका नाम है अनु रानी। अगला इसी में से खबर ले लेते हैं। भारत में 5G यूज़र दुनिया के सबसे अधिक। इस साल देश में 3.1 करोड़ 5G में हो सकते हैं अपडेट। 5G में भारतीय यूज़र सेटिस्फेक्शन 30% बढ़ा।
5G नेटवर्क का उपयोग गेमिंग और वीडियो कॉल में उपयोग। डाटा डाउनलोड स्पीड 37% 5G में कंपेयर हो रहा है। डाटा डाउनलोड स्पीड 37%, जबकि 4G में 0.1% है। डेटा अपलोड स्पीड 30%, इसमें -3% है। मोबाइल स्पीड निरंतरता 31% और इसमें 1% है। गेमिंग एक्सपीरियंस 24%, इसमें -11%। वीडियो कॉल अनुभव 5G में 39% और 4G में 0.01% है। वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग अनुभव 30% 5G में, वहीं -9% 4G में होगा। प्रति स्मार्ट फोन 26 GB मासिक डेटा का उपयोग करते हैं भारतीय उपभोक्ता। 5G उपयोग आप इसे पॉज करके पढ़िएगा। इसके बाद अगली दैनिक जागरण से ले लेते हैं राइट साइड से। पारुल अनु ने स्वर्ण एथलेटिक्स में मिले आधा दर्जन पदक। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता पारुल चौधरी। 9 पदक जीते भारत ने मंगलवार को। 69 हुए भारत के पदकों की संख्या, इसमें से 15 स्वर्ण पदक भी है शामिल। अब आगे बढ़ते हैं हम। दैनिक भास्कर से ही लेते हैं अगली खबर। भूकंप की खबर। नेपाल में 6.2 तीव्रता का भूकंप, 10 घायल, असर यूपी और दिल्ली तक रहा। पश्चिम नेपाल में एक बार फिर उसी इलाके में 6.2 भूकंप की तीव्रता आया, जो पिछले साल नवंबर और इस साल जनवरी में 6.3 व 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में मंगलवार को भूकंप के 5 झटके आए। इनमें से सबसे तेज़ दोपहर 2:52 पर 6.2 तीव्रता का रहा। नेपाल में 19 अक्टूबर 2022 को 5.1, 9 नवंबर 2022 को 6.3, 12 नवंबर 2022 को 5.4 और 24 जनवरी 2023 को 5.8 और 28 अप्रैल 2023 को 5 तीव्रता का भूकंप आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार नेपाल में 10 लोग घायल हुए। नेपाल में भूकंप का असर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक देखा गया था। अगली खबर पे आते हैं हम। पहली बार दिखी वंदे भारत स्लीपर कोच की झलक। रूफ लाइटिंग और बर्थ के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ी भी है। ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पे और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। भूकंप, इन्होंने भी भूकंप के झटकों, नेपाल में भूकंप के झटकों को जगह दी है। इनकी हेडिंग है दैनिक जागरण ने भूकंप के झटकों से हिले नेपाल को खबर बनाया है। इन्होंने भी सेम वही जानकारी दी है। इन्होंने थोड़ा डिटेल दिया है। नेपाल के काठमांडू में 700 किलोमीटर दूर वांगझा में 6.3 व 5.3 की तीव्रता के 2 झटके लगे। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में सभी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद जैसा कि कल भी हमने इसे शामिल किया था, इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल प्राइज। देखते हैं ये दैनिक भास्कर ने इसे जगह दी है या नहीं। मुझे लगता है दी है, लेकिन वो अगले किसी पेज में है, तो हम उसे अगले पेज में देखेंगे। यहाँ पे इनकी खबर पढ़ लेते हैं। परमाणु के भीतर अति अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का गहन अध्ययन करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस बार भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह अध्ययन अमेरिका के, इनके नाम बहुत कठिन होते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पियर एगोस्टिनी, जर्मनी के फेरेक्रॉस और स्वीडन की वैज्ञानिक एनी एल हुइलियर ने किया। एनी भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला हैं। यह अध्ययन इन विट्रो डायग्नोस्टिक तकनीक से बीमारी के तहत की बेहतर पहचान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी नई संभावनाएं बनेंगी। देखें, ये हैं तस्वीर इनकी, आप इन्हें याद रख लें, जिसमें एक महिला है। तो ये फ्रंट पेज में मुझे लगता है दैनिक जागरण की खबरें हो गई।
हाँ, दैनिक भास्कर में कुछ और मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे दैनिक भास्कर खास में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ी के दुर्गम रास्तों की चढ़ाई नहीं करनी होगी, जल्द ही बनेगा रोपवे। ठीक है, ये तो खुशखबरी है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। दैनिक भास्कर का अगला पेज खोल लिया है मैंने, और दैनिक जागरण का भी अगला पेज निकाल लेते हैं। ये राजनीति, ये भोपाल गैस त्रासदी, हम लेफ्ट साइड पढ़ रहे हैं। क्षेत्राधिकार को लेकर बहस, 39 साल बाद डाउन केमिकल जवाब देने से भोपाल पहुंची, कहा यहाँ हमारे खिलाफ केस चलाने का कोई हक नहीं। इसका फर्स्ट कॉलम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहती है। गैस त्रासदी में 39 साल बाद पहली बार मंगलवार को आरोपी कंपनी डाउन केमिकल्स, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, डाउन केमिकल्स के प्रतिनिधि जब जवाब देने भोपाल जिला अदालत में पेश हुए। मजिस्ट्रेट विधान महेश्वरी की कोर्ट में अमेरिकी कंपनी डाउन केमिकल की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप गुप्ता व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंद्र श्रीवास्तव के अलावा भोपाल ग्रुप और फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के वकील अबीर सिंह पेशी में ऑनलाइन जुड़े। डाउ केमिकल की ओर से वकालतनामा पेश करने वाले के बाद सीनियर एडवोकेट गुप्ता व श्रीवास्तव ने समय मांगा। कहा कि वे जानकारी एकजुट करने के लिए क्या भारत की अदालत के पास अमेरिकी कंपनी को सुनने के लिए ज्यूरी क्षेत्राधिकार भी है या नहीं। कोर्टरूम लाइव। चलिए ये तो बस इतना ही था। इधर न्याय की आस में अदालत के बाहर बैठे गैस पीड़ित, डाउन केमिकल के वकीलों का स्वागत, गैस पीड़ितों की आपत्ति। चलिए फ्रेंड, उसके बाद एक अच्छी खबर आ रही है। जबलपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का फैसला, मासिक धर्म के दिनों में मिलेगी प्रति सेमेस्टर 6 दिन का अवकाश। जबलपुर धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही नगदा की छात्रा ने देश की आधी आबादी के हक में एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। इस छात्रा की पहल पर धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को प्री सेमेस्टर 6 दिन का अवकाश देने का बड़ा फैसला लिया है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में 12 दिन का अवकाश छात्राओं को मिलेगा। देश में ऐसा निर्णय लेने वाला जबलपुर नेशनल लॉ कॉलेज पहला संस्थान है। 10 माह में कराया फैसला। श्रिम के अनुसार इस फैसले को लागू करने में 10 महीने का समय लगा। आकांक्षा थी कि छात्राएं तकलीफ बताकर गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, परंतु कार्तिक जैन की रिसर्च टीम ने अलग अलग वार्ताएं कर इस भ्रम को दूर कर समझाया कि छात्र छात्राओं को साल में 12 जनरल मेकअप मिलेंगे, बस छात्राएं इन्हें मासिक धर्म के समय पर उपयोग कर पाएंगी। अब हम लेते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण लेफ्ट साइड, सैन्य गतिरोध खत्म होने तक LAC से पीछे नहीं हटेंगे वायुसेना। वायुसेना प्रमुख चीन पाकिस्तान के बीच विमानों की तकनीकी ट्रांसफर पर भारत की निगाह, पर्वतीय रडार तैनात करने की प्रक्रिया जारी। पूर्वी लद्दाख में 3 वर्ष में से अधिक समय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी सैनिक गतिरोध खत्म होने और चीन सैनिकों के पीछे हटने तक भारतीय वायुसेना अग्रिम मोर्चे पर अपनी तैनाती से पीछे नहीं हटेगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी जरूरी है। ऑपरेशन तैयारियां पूरी तरह रणनीतिक ही नहीं बल्कि गतिशील है, प्रतिबद्ध हैं कि ताकत और संख्या का आकलन कर इसे निपटाने और जवाबी कार्रवाई करने में वायुसेना पूरी तरह सक्षम है। अगला है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, सप्तपदी हिंदू विवाह का अनिवार्य अंग। हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह में वैधता
के लिए सप्तपदी अनिवार्य है। सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह की कानून की नज़र में वैध विवाह माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कानून की नज़र में ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाता। अगले पेज पे आते हैं। राजनीति में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, मैं हेडिंग्स पढ़ लेता हूँ। 4 दिन में छत्तीसगढ़ की 36 विधानसभा और 6 लोकसभा साध गए पीएम मोदी। राजग में शामिल होना चाहते थे KCR, मैंने प्रवेश देने से इनकार किया, मोदी ने कहा। सिखों से दूरी मिटाने को राहुल 30 घंटे में 4 बार श्री हरमिंदर साहब पहुंचे। गहलोत की प्रचार प्रसार से नाराज हैं कांग्रेस के कई नेता। कारगिल में भाजपा रचेगी इतिहास या नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस फिर जीतेंगे। फारूक के घर विपक्ष की बैठक का सार सड़क पर प्रदर्शन। तो ये थी पॉलिटिकल न्यूज़। जाति गणना ये काम का नहीं है, ये हो सकता है काम का। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान, 1000 से अधिक लोग गिरफ्तार। सीएम बोले गिरफ्तार लोगों की संख्या और बढ़ने की संभावना। दूसरे दौर के अभियानों में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां धुबरी जिले में हुई है। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यव्यापी कार्रवाई में दूसरे चरण में मंगलवार को 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि इस साल की शुरुआत में अभियान के पहले चरण में राज्य भर के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब दैनिक भास्कर में देख लेते हैं और आगे क्या खबरें दी हुई हैं। स्पोर्ट्स, पावर प्ले से डेथ ओवर तक हम सर्वश्रेष्ठ, ये रिपोर्ट बनाई हुई है इन्होंने खिलाड़ियों की। आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का शानदार वार्म अप, 5 खिलाड़ियों ने 40+ रन बनाए। भारत में सौरभ इंग्लैंड को बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के खिलाफ कराएंगे तैयार। अब 14 की बजाय 15 दिन का होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। देश विदेश में देख लेते हैं। असम 5 मूल जनजातीय मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सर्वे। आज दूसरी खबर है मणिपुर गुवाहाटी से। थ्री प्रिंटिंग से चांद पर लैंडिंग पैड, इमारतें व सड़कें बनाएगा नासा। 2040 तक चांद पर घर बनाने की तैयारी, लेकिन धूल, तापमान, रेडिएशन, वैक्यूम जैसी चुनौतियों से निपटना होगा जरूरी। ठीक है। अब दैनिक जागरण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठेगा पर्दा। आजकल में ये लंबी खबर छपी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बिजनेस न्यूज़ में दिया हुआ त्योहारी सीज़न में पूरी आर्थिक को मिलेगा लाभ। रिटेल स्टेट से लेकर ऑटोमोबाइल, फ़ोन व अन्य होम अप्लायंसेस की बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की गई है। महंगा कच्चा तेल किसी के हित में नहीं, हरदीप पुरी ने कहा। $100 के ऊपर कीमत गई तब भी भारत को नहीं होगी ज़्यादा दिक्कत। विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। डॉलर से मजबूती से सोना व चांदी के भाव में गिरावट आई है। तो आखिरी पेज देख लेते हैं दैनिक भास्कर का। जल्दी दौलतमंद होना चाहते हैं तो दिवालिया होने का खतरा ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड विश्वविद्यालय का 1002 लोगों का सर्वे। आप इसे पॉज करके पढ़िए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो फिर नमस्कार।